ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस शो की कहानी ने तो हमें सालों से एंटरटेन किया है। देखिए, यहाँ पे आए हैं कई सारे जनरेशन लीप्स और ये नई कहानी जिसमें हैं अभीरा, अरमान और रूही, ये भी हमें भरपूर एंटरटेन कर रही है। तो क्या हो रहा है एक्साइटिंग कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट यहाँ। अक्षरा का अलविदा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां अस्पताल में अक्षरा अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं अक्षरा ने आज अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। जी हाँ, वो चाहती है कि अरमान अभीरा का हाथ थाम ले और युवराज से उसे बचाकर ले जाए। तभी तो अपनी मम्मी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अभीरा ने अरमान से शादी कर ली है, वो भी अस्पताल में। यहाँ अभीरा और अरमान की शादी हुई और अक्षरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ली अपनी आखिरी सांसें भी। और यही छूट गया अभीरा से अपनी माँ अक्षरा का हाथ, जिसे देखकर अभीरा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। वही अपनी माँ का साथ छूट जाने का गम आज अभीरा से बेहतर कोई भी समझ नहीं पाएगा। और इन्हें देखकर अरमान की आंखों में भी आंसू आ गए हैं, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अभीरा को कैसे संभाले। मम्मी की आखिरी इच्छा थी, उन्होंने बोला था कि उन्हें अरमान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसको परख चुके हैं, वो उनका स्टूडेंट रह चुका है। तो वो कहती है कि तुम शादी कर लो, कि मेरा क्या कोई भरोसा नहीं है, मुझे गोली लग गई है, मुझे नहीं पता मैं कब तक रहूँगी। तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी मम्मा थी। तो वो यही इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करके थोड़ा सा सौंप देती है और बोलती है कि बिना रिश्ते को नाम दिए किसी का भी साथ होना गलत होगा। वो बोलता है कि शादी नहीं करते हम, किसी और तरीके से इसको, मतलब मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तो वो बोलती है समाज को क्या जवाब दोगे, जो कि एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस प्रेशर के रहते उनको शादी करनी पड़ती है, और मुझे भी। भाई अभीरा ने अरमान के साथ एक नई जिंदगी का सफर तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो अब भी अपनी सारी यादों को याद कर बिलक बिलक कर रो रही है। जरा देखिए कैसे वो अपने बैग से निकले हर एक सामान में अपनी माँ का साथ महसूस कर रही है। भले ही अरमान ने अभीरा का हाथ तो थाम लिया हो, लेकिन अब जब अरमान अभीरा को पोतदार परिवार लेकर जाएगा, तो उसकी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पता नहीं घर जाके क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि वैसे ही गोभी और सब्जियों को लेकर मेरी लड़ाई हो चुकी है दादी माँ से इनके घर पे, और कोई भी मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं करता। और मेरी कभी कोई फैमिली नहीं रही है, तो मुझे पता भी नहीं है कि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं लोग, और स्पेशली ऐसे लोग जो मुझे समझ नहीं पाते और मैं उन्हें समझ नहीं पाती। तो हम कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। और बाकी इसके अलावा ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मेरे तो सपने थे लॉयर बनने के, तो उसका क्या होगा ये तो नहीं पता कि कितना साथ देने वाला है, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन अब तक उसने जो भी किया, पहले हमारी खिटपिट रही थी, उसके बाद में जब मम्मी को लेकर मुझे कुछ कुछ सिचुएशंस में समझ में आया कि नहीं, ये शायद उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं इसे सोचती हूँ। तो आज का मेरा ब्राइडल लुक है, मैं थोड़ी सी सैड दुल्हन हूँ, थोड़ी सी क्या मम्मी मम्मी क्या हॉस्पिटल में है, तो हम तो दुखी हैं, लेकिन शादी करनी है तो शादी के आउटफिट में है और बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। ये प्रोमो वाली ही आउटफिट है शायद, अगर आपको याद होगा तो। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।